ये पुल नहीं बना तो उसको छोड़ देना चाहिए, हटा देना। इस बार तो बदलाव चाहते हैं ना, इस बार बदलाव करेंगे। हाँ इंसान। ये बताएं कि ये पुल कब बना है? ये पुल अभी अभी बनाया है। हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। महबूब आलम ने 20 साल उसको जिताया हम लोग, और पार्लियामेंट में संसद में भी भेजा है। इस बार पूरा कुचियामोर वालों ने हम लोग ने पूरा मूड बना लिया है, उसको वोट नहीं देना है। मोहम्मद जिन्ना साहब को निर्दलीय से मोतियों का हार पे हम लोग को वोट देना है, ताकि आपके विधायक जी करते क्या है, नजर नहीं आते उनको? बस अपना अपना सब देखते हैं, विधायक हो सब अपना देखते। बार बार हम लोग को वोट देना पड़ता है और वोट देते हैं, बस निकल जाते हैं वोट लेके। उसका बाद में तो हम लोग का दिखता भी नहीं है इधर। निर्दलीय हम लोग विधायक चुनेंगे, मोहम्मद जिन्ना को वर्तमान प्रमुख जीत के हम लोग भेजेंगे पटना, भेज के उसको इंशाल्लाह वो हम लोग का पुल का निर्माण करेगा। ये हम लोग जब महबूब आलम बिगोर बोला था यहाँ जीसीपी चलेगा तो मेरा सीना पे चलेगा, लेकिन ये कई अहम मसले, कई मुद्दे, बड़ी बड़ी शिकायतें सामने आ रही है। जब इस शिकायतों को दिखाया जाएगा तो फिर जो मौजूदा विधायक होंगे वो काफ़ी परेशान होते नजर आएंगे, क्योंकि मेरा जो काम है, मेरी जो जिम्मेदारी है, आवाम की बात को आप तक पहुंचाना है। तो आवाम की बात को पहुंचाने के लिए मैं चुनावी दंगल शो करती हूँ, और चुनावी दंगल शो के दौरान बार बार शिकायत मिली मुझे कि यहाँ पर एक नदी है, नागरा नदी है, नागर नदी बताया जाता है। वो नदी के बाहर मैं खड़ी हूँ, ज़रा ये दिखाइए, थोड़ा हटाइए, दिखाइए। यहाँ से मुझे लगता है कि 100 मीटर से ज़्यादा दूरी तक वो पुल बनाया गया है, चचरी पुल, जहाँ पर मैं दिखाऊंगी आपको। हालांकि इससे पहले बहादुरगंज का पुल आप लोगों को दिखाया था, अब ये इस नागर नदी का पुल मैं दिखाऊंगी। और ये आबादी काफ़ी ज़्यादा है, इसके बावजूद ये पुल अब तक चचरी के सहारे है, यानी यहाँ की जनता जो है वो चचरी के सहारे है। और कुच्चा मोड़ ये जगह का नाम है, जो मैं बार बार कहूँगी सबसे बड़ा मुद्दा बलरामपुर का मैं बता सकती हूँ, क्योंकि 100,000 की आबादी वाला ये बस्ती है, इसके बावजूद यहाँ पर पुल नहीं है। देखिए बाइक लेकर ये लोग जाते हैं, बाइक छोड़कर देखिए किस तरह से लेके जाते हैं, चला कर जा नहीं सकते, रिस्की है, कहीं गिर गया तो पानी के अंदर चले जाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या इन बड़े मुद्दों पर यहाँ के विधायक मौजूदा महबूब आलम को क्या नज़र नहीं आता है कि आपके मतदाता, आपकी जनता, आपके गाँववासी, आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग इस हालत में ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, आवाजाही करते हैं। बाढ़ आ जाती होगी तो मुझे लगता है ये पुल भी काम नहीं करता होगा, लेकिन यहाँ के लोग बताएंगे मुझे कि इसकी आवाजाही कैसे होती है, कितनी परेशानी होती है, और कितनी बार आप लोगों ने शिकायत की है जो विधायक जी ने अब तक सुना नहीं या फिर देखा नहीं। आइए यहाँ के लोग कौन कौन है, आइए आइए पास आइए, फटाफट चचा इधर आइए, फटाफट तेजी से बताइए क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। अब्दुल जी, आप ये बताएं कि ये पुल कब बना है? ये पुल अभी अभी बनाया है। हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। महबूब आलम ने 20 साल उसको जिताया हम लोग, और पार्लियामेंट में संसद में भी भेजा है। इस बार पूरा कुचियामोर वालों ने हम लोग ने पूरा मूड बना लिया है, उसको वोट नहीं देना है। मोहम्मद जिन्ना साहब को निर्दलीय से मोतियों का हार पे हम लोग को वोट देना है, ताकि हमारा यहाँ ब्रिज बन जाए, हम लोग को थोड़ा सुविधा हो जाए। और ये जो अभी आए आप, ये जिन्ना मुखिया ने बनाया तो यहाँ तक गाड़ी पहुँचे। कुचियामोर में इतना कीचड़ होता था, बाइक लेके नहीं पहुँचते थे हम लोग। जिन्ना मुखिया का देन है जो वहाँ तक वो काम किया, जो हम लोग कुचियामोर गांव से किसी तरह आके यहाँ पर ये जो बांस का ब्रिज देख रहे हैं, यहाँ कितने लोग, कितने बच्चे हमारा यहाँ मर गए डूब के। लेकिन महबूब आलम को जो जीता है हम लोग 20 साल से जरा सा भी कुछ नहीं किया। वो इस बार आया भी नहीं, उधर काल सुने थे उधर आया था, इधर आया नहीं। आएगा तो उसको हम लोग बराबर घेर के उससे बात करेंगे। बिल्कुल बोलिएगा, 20 साल में आपने क्या किया? एक पुल नहीं बनवा सकते थे आप? हाँ जरूर बोलेंगे, लेकिन आया नहीं। सुने जो बहुत रात को आया था डगरापारा में, वैसे चोरी छुप के 3-4 आदमी आया था, वो चला गए। हाँ, हम यही अनुरोध करते हैं जिन्ना मुखिया अपना प्रमुख साहब से, उसको हम लोग भारी से भारी बहुमत से वोट जिता के उसको हम लोग पार्लियामेंट में भेजे। और इसका हमारा ये पुल पहला नंबर, दूसरा नंबर बिगौर में जो अभी अस्पताल है, एक भी डॉक्टर नहीं है। कोई डिलीवरी, कोई बीमारी हम लोग लेके जाना पड़ता है रायगंज बंगाल में, और नहीं तो कटिहार में। इतना ये एरिया का हमारा परिस्थिति अभी फिलहाल है। तो ये बड़ा मुद्दा है, बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा है। तो बच्चे स्कूल वगैरह कैसे जाते इधर? अरे वो अभी अभी पानी खत्म हो गया, नहीं तो वो नाव दिखते हैं ना बड़ा बड़ा, वहां से लेकर वहां तक जाना पड़ता है।
टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, मास्टर भी नहीं टाइम पे पहुंच पाता है, यहाँ का पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं टाइम पे पहुंच पाता है, या हम लोग का बच्चे भी बेकार हो गया, सब टाइम पे नहीं जा पा रहे। बाढ़ का समय अभी अभी बाढ़ खत्म हुआ है, इसके बावजूद विधायक जी लापता हैं आपके। ना पता है 5 साल से गायब है, अभी आया वोट मांगने उधर देख रहा में सुने हैं। लगातार लोग आवाजाही कर ही रहे, मैं देख रही हूँ, वही देखो कितना रिक्स है, हाँ इतना रिक्स लेके हमारा माँ बहन भाई चाचा बूढ़ा जवान नौजवान सब जो है इतना परेशानी तकलीफ उठा के यहाँ तो कैसे भी पहुँच रहे हैं। आते आप लोगों से भी बात कर, जरा इधर आइए, पुल के पास आइए, आइए। सब नहीं आया, गिर जाएगा पुल, मुझे डर लगता है भैया भी सुनना, हाँ डर लगता है, कोई आइएगा नहीं अभी। चलिए, ये महिलाएं हो या सभी, एक बार अच्छे से कैमरा पैन कर दिखाने दीजिए, भीड़ नहीं लगाइएगा, गिर जाएगा तो हम लोग इसी में रह जाएंगे। विधायक जी और ये होगा, देखिए ये विधायक जी का कारनामा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे पहले मैंने दिखाया, हालांकि वो छोटा घाट है, छोटा पुल है, इससे छोटा था, लेकिन ये पुल बहुत बड़ा है, 150 मीटर की दूरी होगी यहाँ से वहाँ तक। रोज़ाना लोगों की आवाजाही है, जब से चैनल पर खबर चलना स्टार्ट हुआ, रिकॉर्ड होना शुरू हुआ है, आपने देखा कम से कम 30 से 35 लोग जल चुके हैं। और इन लोगों को कितनी परेशानी होती है जानना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि कई ऐसे पुल हैं जो अब तक बना नहीं है। 20 साल तक विधायक भी बने, सांसद भी बने, इसके बावजूद भैया इधर रिस्क लेते हो, डर नहीं लगता बाबरे? डर तो है, बहुत डर है, बहुत डर है। अब बताओ, बांस के सहारे बिहार चलेगा? हाँ चलाना पड़ता है, जरूरी है, मजबूरन है आदमी का। आपके विधायक जी करते क्या है, नजर नहीं आते उनको? बस अपना अपना सब देखते हैं, विधायक हो सब अपना देख। 20 साल रहे, कुछ तो करना चाहिए था उनको। कुछ नहीं हुआ 20 साल तक, कुछ नहीं हो पाया। जो 3 तारा नोट नहीं दीजिए, गिर जाएगा पुल ये आपका। 3 तारा जो है 20 साल उसको देखा है, उसने कुछ विकास नहीं किया इस मतलब पैसा। इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? बदलाव तो चाहते थे हम लोग, है अभी सब पब्लिक बदलाव ही चाहते हैं। अगर आप लोग बदलाव नहीं चाहिए, यही हालत में रहेंगे क्या? अभी तो कुछ तकलीफ नहीं है, और जब बारिश के समय में और तकलीफ होता है इसमें। और भी ज्यादा। वो जो लकड़ी का नौका है, नौका से सहारे से इस पर उस पर होना पड़ता है। चलिए चलिए, निकलते चलिए, बहुत परेशानी है भाई। बलरामपुर बांस के सहारे चल रहा है, हाँ? हाँ जी, कैसे चलेगा बांस? बस यहाँ पे तो इलेक्शन का टाइम पे सब कुछ आते हैं, उसके इलेक्शन खत्म हो गया, बस सब भाग गए। विधायक जी को नजर नहीं आता? 20 साल से आप काबिज हैं। 20 साल से विधायक जी को वोट दे दे के ये हम लोग का वो है, बार बार हम लोग को वोट देना पड़ता है, और वोट देते हैं बस निकल जाते हैं वोट लेके, उसका बाद में तो हम लोग का दिखता भी नहीं है इधर। गलती तो आप लोगों की भी है, 5 साल में उन्होंने ये पुल नहीं बनाया तो उसको छोड़ देना चाहिए, हटा देना। इस बार तो बदलाव चाहते हैं ना, इस बार बदलाव करेंगे, हाँ इंशाल्लाह करेंगे बदलाव। नहीं तो फिर आप लोग ऐसे झेलते रहेंगे रिस्क। नहीं बदलाव चाहिए। चले, बलरामपुर जो है वो बांस के सहारे, भैया धीरे धीरे जाओ, मुझे डर लग रहा है। आराम से बलरामपुर जो है वो बांस के सहारे है, और मैं आपको दिखा रही हूँ न्यूज़बीन में कि किस तरह से बलरामपुर की जनता परेशान और बदहाल हो सकते हैं। एक बार तस्वीर दिखाई, जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा होगा मुझे लगता है हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। दाएं हो बाएं हो, आप दोनों तरफ दिखाएंगे, और कैमरामैन से बार बार मैं कहती हूँ कि ऐसी तस्वीर दिखाएं ताकि यहाँ की आवाम भी देखे, वहाँ तक भी वो चीज़ें पहुँचे, और यहाँ के विधायक तक भी आँखें खुल सके, क्योंकि शायद विधायक जी की नज़र इस पर पड़ती नहीं है, जिसकी वजह से यह काम नहीं हो पाया। 150 मीटर की दूरी ये पुल है, चचरी पुल बना हुआ, लगातार आवाजाही देखिए, तभी से मुझे लगता है 50 लोग आ जा चुके हैं, और बहुत ही रिस्की है ये पुल, बहुत ही रिस्की है, कभी भी गिर सकता है। वही मैं कहूँगी, अब बलरामपुर जो बांस के सहारे हैं, इसके बावजूद यहाँ पर विधायक जी बार बार बनते चले जा रहे हैं, लेकिन अब तक एक पुल उनसे नहीं बन पाया है। तस्वीर बहुत ही भयावह है, ज़्यादा दूर जाने से लगता है रिस्की, कहीं गिर भी न जाए तो खबर कौन दिखाएगा, ये भी देखना ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ की जनता को ठगा गया है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। चलिए मुझे जाने दीजिए एक बार। देखिए ये नागर नदी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और ये लगातार मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ के विधायक जनता को कैसे बेवकूफ़ और गुमराह किया है। आइए अब आप लोगों से सवाल पूछते हैं, इधर आ जाइए, आइए जो लोग हैं अब सामने आइए, बताइए कि ये पुल को लेकर क्या आप लोग कभी विरोध प्रदर्शन किए कि नहीं किए? बस ऐसे बोलते हैं। बहुत बार किए, कम से कम हमारा गांव, हमारा खुशियामोर मोर्चा पड़ता है, हम पूर्व मेंबर भी हैं, हम लोग 20 साल से इसको जिता रहे हैं। महबूब आलम को बहुत वादा किया, यहाँ तो आता नहीं है, जीतने के बाद खुशियामोर आता ही नहीं है, पैर में भी नहीं रखता है, वो नहीं रखता है, पैर नहीं रखता है। हम लोग बहुत अनुरोध किया थे पुल का हमका निर्माण किया जाए। 4 महीना में हम लोग का नाव में आना जाना आगमन होता है, आना जाना होता है, बहुत बच्चे डूब के मर भी जाता है,
समझे कि नहीं। उसको इतना बोलते हैं जन हम लोग का पुल का निर्माण किया जाए, लेकिन मोबाइल में कोई सुनवाई नहीं करता है। विरोध कीजिए, बहिष्कार कीजिए, आप लोग डरे नहीं सरकार करते हैं तो कहाँ सुनता है, नहीं सुनता है। पूरा हमारा इन लोग बंगाल जो है, बंगाल बिहार जुड़ा हुआ है, पूरा लोग आना जाना होता है, पूरा लोग वही करते हैं, हम लोग करते हैं, आप लोग अनुरोध करते हैं कम से कम इसका पुल का निर्माण किया जाए। आप मुख्यमंत्री से बोलिए वहाँ जाके संसद में हम लोग का पुल का निर्माण करिए। इसलिए हम लोग इसमें मन में ठान लिए हैं, निर्दलीय हम लोग विधायक चुनेंगे। मोहम्मद जिन्ना को वर्तमान प्रमुख जीत के हम लोग भेजेंगे पटना, भेज के उसको इंशाल्लाह वो हम लोग का पुल का निर्माण करेगा। ये हम लोग उम्मीद लेके हम लोग इस बार पूरा भारी मतों से हम लोग मोहम्मद जिन्ना को जिताएंगे। मोतियों का हर में वोट देकर भारी से भारी मतों से वोट देंगे उसको भेजेंगे। इंशाल्लाह हम लोग का पुल का निर्माण होगा। देखिए हम लोग का बिगोर में कैसा हाल है, कोई एक डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल बना हुआ है, और हम लोग का बासोई में डॉक्टर है, लेकिन सीजार करने का एक डिलीवरी जाएगा, सीजार होगा तो उसका कोई डॉक्टर नहीं है, रायगंज जाना पड़ता है। एक बच्चा अगर नॉर्मल हो गया उसका ये नहीं है तो आईसीयू रूम नहीं है। विधायक क्या करता है, आईसीयू रूम में रायगंज लेके जाना पड़ता है, कटिहार लेके जाना पड़ता है। हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग का 20 साल से जिता रहे हैं। बदहाली में आप लोग हैं, इसके बावजूद आपके विधायक कुछ भी नहीं कर पा रहे। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हम लोग कितने बार अनुरोध किया, उससे बोले, उससे जाके कितने बार हम लोग लिखित भी दिए, पिटीशन भी दिए, कोई सुनवाई नहीं करता है हम लोग का। अब सुनवाई होगी, अब आप लोग के पास आएंगे, जैसे खबर चलती वैसे बेचैन हो जाते विधायक। हाँ, तो इसलिए हम लोग इस बार ठान लिए हैं, पूरा पब्लिक मिल गए, पूरा जो बारसोई बलरामपुर का जनता है, सबसे हमारा अनुरोध है, सब निर्दलीय विधायक जो हम लोग मोहम्मद जिन्ना साहब को भारी से भारी मतों से वोट देकर विजय बना के हम लोग भेजेंगे पटना। इंशाल्लाह इसका प्रयास करेगा, हम लोग का पुल का निर्माण होगा इंशाल्लाह। चलिए, बलरामपुर का सबसे बड़ा मुद्दा, अब मैं बलरामपुर को बांसपुर भी कह सकती हूँ, क्योंकि बांस के सहारे पूरा बलरामपुर मुझे नजर आता है। चाचा बताइए, इतनी तकलीफ होती है, बांस के सहारे आपका गांव है। हेलो, मैं लतीफ़ बोल रहा हूँ। जब महबूब आलम बिगोर बोला था यहाँ जीसीपी चलेगा तो मेरा सीना पे चलेगा, लेकिन ये थाना बनने नहीं दूंगा, लेकिन वो थाना बन गया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। 2017 में गायजन ब्रिज में जो टूटा है, वहाँ एक आदमी एक्सीडेंट होके मारा गया, लेकिन उसका भी काम नहीं किया। एक पूरा घंटी कचना में है, वो भी नहीं किया काम। जब नजराबाड़ी में विधायक गया महबूब आलम, तो उसको वहाँ से भगा दिया। क्यों भगाया? विकास का काम नहीं होने का बावजूद ना भगाया। और कुचामर में कब्रिस्तान में दुलाल गोस्वामी ने कब्रिस्तान में मिट्टी डाला था, बोल्डर डाला था, लेकिन वो कुचामर में आके कलबट तो भी नहीं माप के गया, अभी तक नहीं बना के रखा है। चुनाव कहीं और से लड़ रहे हैं। 20 साल से वो गायब है। अभी सब